हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका एचपी जीके रहेगा और हिंदी ग्रामर रहेगा। ठीक है, तो दोनों मिक्स मॉक टेस्ट आपके ये चले हुए हैं। तो डेली वीडियो जो आपके लिए हर रोज़ शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये मॉक टेस्ट जो आपको डेली अपलोड होते हैं, तो ये मॉक टेस्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो एचपी पटवारी का हो एग्ज़ाम आपका, या फॉरेस्ट गार्ड का हो, या पुलिस का हो, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका एचपी जीके पूछा जाता है और हिंदी ग्रामर पूछा जाता है। तो सब एग्ज़ामों के लिए जो मॉक टेस्ट आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन खाना खाकर सो गया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो मोहन खाना खाकर सो गया जब एक क्रिया ख़त्म हो। ठीक है, जब एक क्रिया ख़त्म हो और दूसरी शुरू हो। ठीक है, एक क्रिया ख़त्म और दूसरी शुरू हो, तो वहाँ जो कौन सी क्रिया होती है आपकी, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि मोहन खाना खाकर, मोहन खाना, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पर दो तरीके इसको समझने के। एक ऐसे कि एक काम शुरू ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ, और दूसरा वाक्य में जहाँ भी ऐसे आ जाए कि कर आ जाए, कुछ काम करके दूसरा काम शुरू किया। वह पढ़ाई करके खेलने गया। ठीक है, वह नहा कर स्कूल गया। तो कर आ जाए तो उसके बाद भी अपने सेंस में कि एक काम करके दूसरा शुरू हुआ, तो वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो रही होती है। जैसे मोहन खाना खाकर, मोहन खाना खाकर, एक काम खत्म हो गया, क्या, खाना खाने का। ठीक है, खाना खाने का काम खत्म हो गया और दूसरा शुरू हो गया, क्या, सोने का, तो सो गया। तो जहाँ एक काम खत्म होकर दूसरा शुरू हो जाए, वहाँ पर आपकी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। अच्छा, उच्चारण के आधार पर हो, ठीक है, उच्चारण के आधार पर हो या फिर जीभ के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हो या फिर जीभ के आधार पर, इन दोनों के आधार पर स्वरों के कितने कितने भेद होते हैं, तीन भेद, तीन भेद। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर हो गया आपका, ठीक है, ह्रस्व स्वर हो गया एक, दीर्घ स्वर हो गया, और हो गया आपका प्लुत स्वर। ये आपके आगे उच्चारण के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये आपके उच्चारण के आधार पर। और जीभ के आधार पर कौन कौन से हैं, और जीभ के आधार पर भी, जीभ के आधार पर पूछ ले या फिर आपका उच्चारण के आधार पर पूछ ले, जीभ के आधार पर भी तीन हैं। कौन कौन से हैं, एक अग्र स्वर, ठीक है, नंबर 2 मध्य स्वर, मध्य स्वर, और नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये आपके जीभ के आधार पर भी तीन हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो ये है तीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश अनिल के साथ धर्मशाला चला गया। अच्छा, राजेश अनिल के साथ धर्मशाला चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, या अपादान कारक है। तो अपादान कारक है ये, ठीक है, क्योंकि राजेश अनिल के साथ धर्मशाला चला गया, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला गया, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चला गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, अलगाव हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि अलगाव हो गया, भय हो गया, या तुलना, कंपैरिजन हो गया, इन तीनों के लिए जो कारक यूज़ होता है आपका, वो यूज़ होता है अपादान कारक। ठीक है, से विभक्ति से ये चलता है। राजेश अनिल के साथ धर्मशाला चला गया, तो आपने जरूर नहीं से विभक्ति आएगी, से कोई सेंस नहीं, से निकलेगा। आपने ये देखना कि अलगाव हो रहा है, भय हो रहे है, किसी से डर रहे हैं, या तुलना हो रही है, तो वहाँ पे अपादान कारक। राजेश अनिल के साथ धर्मशाला चला गया, तो मतलब एक जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह चले गए, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्पसंख्यक में कौन सा समास है। अच्छा, संख्या में कैसा, संख्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। संख्या, कैसी संख्या, अल्प संख्या, ठीक है, अल्प, अल्प के आगे विशेषता, संख्या कैसी, कम, ज़्यादा, ठीक है, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ठीक है, तो अल्प के आगे इसमें विशेषता आ गई, ठीक है। और जिस भी समास में आपकी विशेषता आ जाए वो कौन सा समास होता है, वो होता है आपका कर्मधारय समास, ठीक है।
कर्मधारय समास जहाँ पर विशेषता आ जाए वो कर्मधारय। द्विगु समास जो समास संख्यावाचक को पहला या समूह बनाए वो द्विगु समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में आपकी कारक विभक्तियाँ आ जाती है। तो अल्पसंख्यक संख्या में कैसे अल्प, तो ये समास हो जाएगा आपका कर्मधारय, और कर्मधारय में विशेषता का वर्णन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यह किस प्रकार का व्यंजन है। तो यह किस प्रकार का व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है, अल्प प्राण है, अंतस्था या इनमें से कोई नहीं। तो यह किस प्रकार का व्यंजन है। तो यह जो आपका अंतस्था व्यंजन है। कैसा व्यंजन है। यह अंतस्था व्यंजन है। अंतस्था व्यंजन में कौन कौन से आते हैं आपके, य आ जाता है, र आ जाता है, ल आ जाता है और व आ जाता है। ये भी आपके किस में आते हैं, अंतस्था व्यंजन में आते हैं। तो यह जो आपका अंतस्था व्यंजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल सचिन से अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनिल सचिन से अच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। तो आपको बता रखा है कि तुलना, भय और अलगाव तीनों के लिए याद रखने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है तीनों ये। तुलना, भय, अलगाव के लिए हमेशा आप यूज़ करोगे अपादान कारक का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला का विलोम शब्द क्या होगा। तो काला का सफ़ेद हो जाएगा, दागी हो जाएगा, बादल हो जाएगा या गोरा हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, काला और ये सफ़ेद लिखा मैंने, ठीक है। तो काले का जब विलोम शब्द पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा गोरा, ठीक है। और सफ़ेद का पूछा जाए तो वो हो जाएगा स्याह, ठीक है। ये ध्यान रखना है, काला का विलोम शब्द गोरा, सफ़ेद का हो जाएगा स्याह, ठीक है। तो काले का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, गोरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। मूल स्वर भी आ सकता है इन दोनों को। निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है या मूल स्वर नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं। छोटा अ आ जाता है, छोटी ई आ जाती है, ठीक है। छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ आ जाएगा और री आ जाएगा। ये आपके आते हैं ह्रस्व स्वर, जिनको आप मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर में आते हैं और जिनको आप मूल स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें कि पूछा ये कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। अच्छा, ये ह्रस्व स्वर है, री ह्रस्व स्वर है, ऊ ह्रस्व स्वर है, लेकिन ए जो है ये ह्रस्व स्वर नहीं। ये कौन सा स्वर है आपका, ये आपका दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है, ये आपका दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में क्या क्या आता है, बड़ा आ जाता है, बड़ी ई आ जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है, ए आ जाता है, ए आ जाता है, ओ आ जाता है और औ आ जाता है। ये आपके किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके दीर्घ स्वर, ये ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है और उच्चारण के आधार पर है ये स्वरों के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विस्तार नहीं है, ये विषधर है, ठीक है। विषधर, विषधर। तो पूछा आपसे कि विषधर और गिरिधर, विषधर और गिरिधर में किस प्रकार के शब्द है। विषधर और गिरिधर किस प्रकार के शब्द हैं। अच्छा, विषधर कौन है, विषधर बोला जाता है महाकाल को, ठीक है। और गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। तो विषधर और गिरिधर किस प्रकार के शब्द हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि विषधर और गिरिधर ये समास कौन सा हो जाएगा, ये समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विषधर और गिरिधर आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अब शब्द कौन से हैं, तो आपको बताया पहले भी कई मॉक टेस्टों में कि जो आपका बहुव्रीहि समास आता है वो आपका योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत। और रूढ़ शब्द कौन से होता है, जिनका कोई भी खंड या भाग सार्थक नहीं होता, वो रूढ़ होता है। और पाठशाला, जैसे मैंने लिखा है पाठशाला, तो ये यौगिक शब्द होगा। पाठशाला जो आपका यौगिक शब्द होगा। लेकिन विषधर और महाकाल ये यौगिक तो है लेकिन किसी और की तरफ इशारा करते हैं, तो ये आपके आ जाएंगे योग रूढ़ में। और योग रूढ़ शब्द हमेशा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जो शब्द आएंगे वो आपके योग रूढ़ भी कहलाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह है, निर्वेद है, रति है या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो श्रृंगार रस,
श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रति। ठीक है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये होता है उत्साह। और शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, वो होता है निर्वेद। तीनों के आपको बता दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अध्यक्ष में कौन सा लिंग है। अच्छा, अध्यक्ष महोदय ऐसे बोलते हैं ना, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जो है वो एक स्त्री भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। ठीक है। अब अध्यक्ष महोदय एक स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। नेता एक लेडीज़ भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। ठीक है। तो अध्यक्ष में कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो अध्यक्ष जो है वो उभयलिंग है, क्योंकि अध्यक्ष जो है आपकी एक स्त्री भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है अध्यक्ष, तो वो आपका उभयलिंग में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद सागर झील किस जिले में स्थित है। तो गोविंद सागर झील जो वो चंबा में स्थित है, कांगड़ा में स्थित है, शिमला में स्थित है, बिलासपुर में स्थित है। तो गोविंद सागर झील जो आपकी हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, आपकी गोविंद सागर झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गड़ासुरु झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। चंबा में, कांगड़ा में, शिमला में, बिलासपुर में। तो गड़ासुरु झील जो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो यह मानतलाई से निकलती है, मणिकर्ण से निकलती है, शिवालिक से या बड़ा भंगाल से। तो रावी नदी जो आपकी वो निकलती है बड़ा भंगाल से निकलती है रावी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरूनाग झील हिमाचल प्रदेश के कौन से कमरूनाग झील जो मंडी जिले की कौन सी तहसील में स्थित है। तो ये सरका घाट में स्थित है, करसोग में स्थित है, सुंदरनगर या चचियोड़ में। तो कमरूनाग झील जो वो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट की चचियोड़ तहसील में स्थित है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की चचियोड़ तहसील में। तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट। 15 क्वेश्चन थे, 15 में से कितने आपके करेक्ट हुए अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।